सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 ऑफ रोटेशनल मोशन से। तो ये है हमारा रोटेशनल मोशन। थोड़े से ही बचे हैं, इसके ज़्यादा बचे नहीं हैं क्वेश्चंस, तो एक्चुअली ख़त्म ही हो जाएंगे कि आज तो नहीं होंगे, अभी 10 क्वेश्चंस हैं। अ डिस्क इज़ रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर रोलिंग का केस है तो रोटेशनल एनर्जी जो होगी वो हमारी क्या होती है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर ये कहता है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो हमारी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल और काइनेटिक दोनों ही क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। ठीक है। अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप करे रोल कर रही है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज ई, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो हमें पता है कि क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, इट्स ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज, मतलब कि हाफ एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई, मतलब कि जो कि काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को हम क्या लिखेंगे डिस्क के लिए, एम आर स्क्वायर बाई टू। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाय टू। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई प्लस हाफ ऑफ आई को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाय टू, ओमेगा को लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ई। तो ई प्लस ई बाय टू, तो ये आ जाएगा 3E/2। नॉर्मली ऐड करेंगे तो 3E/2 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर स्लाइड विदाउट रोटेटिंग। ओके, एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि स्लाइड कर रहा है बिना रोटेट करे, देन रोल्स विदाउट स्लीपिंग विद द सेम स्पीड। स्लाइड विदाउट रोटेटिंग एंड देन रोल्स विदाउट स्लीपिंग। एक बार तो क्या कर रहा है कि विदाउट रोटेट करा हुआ स्लाइड कर रहा है, और एक बार रोटेट कर रहे हुआ बिना स्लिप करते, मतलब कि रोटेट कर रहा है तो बिना स्लिप कर रहे हुए घूम रहा है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि अगर जब स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लाइड मतलब कि घिसते हुए चल रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तब उसके पास में क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और इन्होंने बोली है कि वेलोसिटी स्पीड जो है वो दोनों टाइम में सेम। और जब वो क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तब क्या आ जाएगा, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हमारा आई ओमेगा स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। ये तो हमारा स्लाइडिंग की एनर्जी होगी, ठीक है, जो कि रेशो में ऊपर रखेंगे हम। सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, सिलेंडर के लिए देखो, सिलेंडर के लिए तुम मानो ये सिलेंडर है और सिलेंडर की ये यहाँ से जा रही है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि इस एक्सिस के हिसाब से वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है ओमेगा वाले। तो अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तो तुम इसको इस एक्सिस के अलोंग क्या करोगे, कंप्रेस करके देखोगे। कंप्रेस करके देखोगे तो ये तो इसी एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। अगर कोई एक्सिस के ऊपर आएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा नहीं। फिर क्या करोगे, उसको साइड वाइज कंप्रेस करोगे इस साइड से। तो अगर इस साइड से कंप्रेस करोगे तो ये किसकी तरह हो जाएगा, डिस्क की तरह हो जाएगा। अगर डिस्क की तरह हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, हमारा एम आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। टू पहले से है ये वाला। ओमेगा को वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा। और अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो फोर, टू एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर दैट इज़ 3mv² बाय 4। दोनों को रेशियो में रखना है, दैट मीन्स कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे बड़ा बार लग जाएगा 3mv² बाय 4। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, दैट 4mv² बाय 3 इंटू 2mv²। mv² से mv² ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, दैट इज़ 2:3 हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल है, नो जस्ट बस इसको थोड़ा सा क्या है कि तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे ये तो थ्योरेटिकल के अंदर आ सकता है, जैसे कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर नॉर्मली पूछे जा सकते हैं कि ई के रेस्पेक्ट में क्या है, और उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 130, द होलो स्फेयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, मतलब बिना स्लिप करे। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि एक बार तो रोटेशनल एनर्जी चाहिए और एक बार टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल चाहिए या हाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। रेशियो के रोटेशनल एनर्जी के लिए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और उसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। खुद से भी ट्राई कर करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3
एम आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे 2/3 और 2 पहले से है, एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो एम वी स्क्वायर बाय 3, ये तो आ गई इसकी रोटेशनल। नाउ हाफ एम मतलब कि एम वी स्क्वायर बाय आर, और वही रोटेशनल को ऐड करना होगा, तो एम वी स्क्वायर बाय 3 कर दूँ, एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं होगा, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ पर 2 होगा हमारा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी के लिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 3 mv² प्लस 2mv², तो 5mv²/6। अब इन दोनों को रेशो में लिखना है, तो ये रेशो में हमारा क्या हो जाएगा, mv²/3 डिवाइडेड बाय 5mv²/6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5m6 हो जाएगा, सॉरी 6, और mv² से mv² कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन 3 × 5 हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 2:5 आ जाएगा। सो 2:5 हमारा ऑप्शन नंबर वन जाएगा, कौन सा, थर्ड। नाउ 131, अ डिस्क इज रोलिंग इन एन इंक्लाइन प्लेन। हाँ, तो डिस्क इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। एक डिस्क है जो कि रोलिंग कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे बिना स्लिप करे। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी फ्रॉम द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि फ्रैक्शन देखना है, दैट मीन्स कि रोटेशनल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी देखनी है, ठीक है। सो डिस्क इज रोलिंग इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप करे चल रही है, तो रोटेशनल एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा, क्या है डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और वी स्क्वायर बाय 2 हो जाए, आर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट इज़ ये क्या बच जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय 4। ये तो आ गई हमारी रोटेशनल। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो टोटल में एम वी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम वी स्क्वायर बाय 2, जो हमारा एडिशन करके क्या बन जाएगा, 4mv² प्लस 2mv², दैट इज़ 3mv²/4। सो हमें रेशो में रखना है इसको, तो mv²/4, ये तो रोटेशनल हो गई, टोटल एनर्जी हम इसके नीचे रखेंगे, दैट इज़ 3mv²/4, ये जाएगा ऊपर, ये जाएंगे बीच में, दैट मीन्स इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, तो 1/3 बच जाएगा, दैट इज़ 1:3, तो 1/3 हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जाएंगे। नाउ 132, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने ये निकाली, ये टोटल की कितनी आ जाए, आधी आ जाए, तो ये ऐसा किसके लिए होगा, स्टार्ट करते हैं रिंग से देखने की। तो अगर रिंग से देखोगे तो रिंग की रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी रिंग का लिखोगे तो रिंग का होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर रोटेशनल, और टोटल देखोगे तो यही आ जाएगी क्योंकि वो आधी है, ठीक है। टोटल के लिए हाफ एम वी स्क्वायर करोगे प्लस रोटेशनल करोगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का एडिशन एम वी स्क्वायर, तो भाई टोटल तो एम वी स्क्वायर है और रोटेशनल क्या है इसकी हाफ है, तो दैट इज़ ये तो किसके लिए हो गया, हमारा रिंग के लिए ही हो गया 50%। 50% का मतलब क्या हो गया, हाफ, तो इसी का 50% करोगे तो रोटेशनल आ जाएगी, करेक्ट है। नाउ 131 की अगर बात करें तो बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, एक बॉल जो है वो रोल कर रही है बिना स्लिप करे, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉल, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे के जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ ढंग से लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ the radius of gyration of a ball about an axis passing through its center m is k, the radius of a ball is r, then the fraction of total energy associated with the rotational, तो रोटेशनल के लिए रोटेशनल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी लिखनी पड़ेगी फ्रैक्शन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा हाफ आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सो ये हमारा हो जाए ओमेगा स्क्वायर ना, हाँ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ही रहने देता हूँ, वैसे कट भी नहीं रहा है तो आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। नाउ टोटल एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये किसका है, बॉल रोल्स, ठीक है, बॉल के रोल करने का है, और आई को एम के स्क्वायर हमने लिख लिया है, ओके। नाउ फिर से ये हो जाएगा हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ना हाफ ऑफ एम कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको भी ओमेगा स्क्वायर में ओपन करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सो सबका ओमेगा कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर सबका ओमेगा कॉमन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। सिंपल है ना। 134 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस बिकम हाफ, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा जो था वो कितना हो गया, ओमेगा बाय 2 आधा हो गया, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम डबल, आई जो था वो क्या हो गया, 2i हो गया। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ आई को क्या लिख देंगे, 2i, ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बिकम कितने टाइम्स हो चुकी है, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4, तो इसको 2 करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के रेस्पेक्ट में देना है, तो रोटेशनल तो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर की कितनी हो गई, आधी हो गई, तो 1/2 हो गई, इसको क्या कह देंगे, 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ओके 135, अ सॉलिड स्फेयर इज रोलिंग, द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल का एनर्जी, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ इज रोटेशनल एनर्जी, तो हाफ इंटू आई मतलब 2/5 mr स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये गया ये गया, तो एम वी स्क्वायर बाय 5, ये तो क्या हो गया हमारी रोलिंग, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 5 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 10, 5 एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम वी स्क्वायर दैट इज 7 एम वी स्क्वायर बाय 10, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या रहना है, रेशियो, द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी, दैट मीन्स कि एम वी स्क्वायर बाय 5 अपॉन में बड़ा वाला एम वी स्क्वायर बाय 10, ये कहाँ जाएगा बीच में, ये कहाँ जाएगा ना, ये तो जाएगा सबसे ऊपर और बीच वाले जाएंगे बीच में, दैट मीन्स कि 10 एम वी स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 7 एम वी स्क्वायर, तो ये गया 5 2 जा, तो ये आया हमारा 2:7, तो 2:7 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ। नो नेक्स्ट, रोलिंग मोशन इन इंक्लाइन प्लेन हमारे पास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। आज 10 क्वेश्चन होंगे मतलब कि रोटेशनल के। सो व्हेन अ बॉडी स्टार्ट टू रोल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, भाई अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट होगी, भाई ट्रांसलेशन के अंदर भी और रोटेशनल के अंदर भी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि रोल कर रही है, तो रोल के इतने सारे क्वेश्चन करे ही हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 137 हमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग डाउन अ स्लोप विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, बिना स्लिप करे हुए कोई सिलेंडर है जो कि क्या कर रहा है, मान लो कि ये बड़ा सा कोई सिलेंडर है जो कि बिना स्लिप करे क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है, जैसे कि नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा इसका क्या देखना है हमें को, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, एल से लिखा जाता है, जहाँ पे मोमेंटम इंटू आर वेक्टर देखा जाता है मोमेंटम, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एम वी क्रॉस आर वेक्टर। तो वी क्रॉस आर जो रहेगा वेलोसिटी और रेडियल का जो वेक्टर है वो तो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो तो नीचे की आउटवर्ड डायरेक्शन में या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से ही रहेगा, जिस एक्सिस के हिसाब से वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो वो तो चेंज नहीं होगा। बट डाउन जाते 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 इसकी वेलोसिटी का नंबर जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब इनका जो प्रोडक्ट है वो तो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस बट द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज क्यों होगी, वो तो एक्सिस के अलॉन्ग है ना भाई। वी क्रॉस आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू वी क्रॉस आर, तो ये क्या देगा, ओमेगा देगा। ओमेगा क्या है, सिलेंडर अगर ऐसे घूम रहा है तो उस एक्सिस के अलॉन्ग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से ही होगा, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो इधर ही चलेगी, एक ही टाइस में चलेगी, तो डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और मैग्नीट्यूड चेंज इसीलिए होगा क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो हर टाइम बढ़ती जाएगी। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन किसके,
रोटेशनल मोशन की. इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.